वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने स्टडी की थी किस तरीके से हम चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले, उससे पहले एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का, वो मैं बता देता हूँ। पहले तो क्या था क्वेश्चन हमारा, if we have two object x which have plus 2 coulomb charge and object y which have minus 2 coulomb charge, can we say that x have less charge than y? ये क्वेश्चन था। तो देखो बेटा, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, चार्ज की बात कर रहे हैं, और +2 कूलाम है या फिर -2 कूलाम है हमारे पास, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे दोनों जो ऑब्जेक्ट हमारे पास, दोनों पे ही हैं, हम क्या कहेंगे कि भाई बराबर चार्ज, इतना ही नेगेटिव और इतना ही हमारे पास पॉजिटिव है। जो नेगेटिव और पॉजिटिव है यहाँ पे, ये केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, साइन को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इस पे उतना नेगेटिव में है, उतना ही इस पे पॉजिटिव में। मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों इक्वल। मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों इक्वल। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा भाई, नो both the bodies have same amount of charge, negative and positive, just represent their opposite sign। तो ये था हमारा कि भाई जो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे लिखे हुए हैं वो केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों चार्ज हमारे साइन में अपोजिट होंगे, बल्कि और मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, सेम। तो ये जरूरी नहीं कि हम ये कहें कि दो, एक पे ज़्यादा चार्ज है या एक पे कम है, एक पे ज़्यादा, दोनों पे ही हमारे लिए क्या है, वो चार्ज बराबर है। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं भाई किसके ऊपर, मेथड ऑफ चार्जिंग के ऊपर। मेथड ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट हम बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट।
ये हम जो फर्स्ट मेथड हमारा चार्जिंग का, उसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले। चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट क्या है भाई, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम यदि बात करें कि कोई भी एक अनचार्ज सब्सटेंस है, जब हम उसको टच करते हैं किसके साथ भाई, किसी चार्ज सब्सटेंस के साथ, तो जो अनचार्ज होगा उसके ऊपर सेम चार्ज आ जाता है। किसका, कौन सा, यदि हमने भाई एक मान लिया, क्या, ये कोई भी एक गिवन था जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने टच करवाया, जिसके साथ टच करवाया है उसके ऊपर हमने क्या मान लिया भाई, पॉजिटिव चार्ज। कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये हमारा इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे ये टच कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर होना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, शुरू में हमने देखा, या फिर हम इसको जो शुरू वाला डायग्राम है उसको थोड़ा अलग बना लेते हैं कि भाई हमने देखा इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे कोई भी चार्ज नहीं था। तो जब दोनों कांटेक्ट में आए तो इसके ऊपर भी चार्ज आना शुरू हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, जो पहले वाले पे होगा, सिमिलर चार्ज। इसके पीछे रीजन आपसे कोई पूछे कि भाई एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा, उस पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। इस जो यहाँ पे हो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा वो दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन के पीछे रीजन होता है कि हमने दो, चलो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। When a uncharged body is touched with the when अनचार्ज बॉडी टेस्ट, या अनचार्ज सब्सटेंस, हम इसको लेके चल, बॉडी रहने दो। विद द चार्ज सब्सटेंस, देन द अनचार्ज substance acquire the same charge like the चार्ज सब्सटेंस। अब इसके पीछे रीजन आपसे कोई पूछे कि रीजन क्या होता है भाई इसका, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट electron are actually shared at the point of contact, कि जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है हम टच करवा रहे हैं, एक चार्ज जो हमने माना था और जहाँ पे अनचार्ज हम मान के चल रहे हैं, जहाँ पे उनको टच करवा रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर क्या है कि इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन है भाई वो वहाँ से उठ के रियल में ही दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मेथड जिसके अंदर हमने चार्जिंग के बारे में पढ़ा। उससे नेक्स्ट है भाई
यदि आगे हम बात करें, जो अभी हमने डिस्कस किया अभी था, जो पिछले लेक्चर थे हमारे, उसमें हमने बताया भी था उसके बारे में। कौन सा था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कौन सा था वो? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बताया है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में? कि जब कोई भी दो चार्ज बॉडी होती है हमारे पास, उनको हम क्या करवाते हैं भाई? रब करवाते, तो वे चार्ज एक्वायर करना शुरू कर देती हैं। और उसमें क्या है कि भाई दोनों पे डिफरेंट चार्ज आएगा, ठीक है। और ये भी किसके कारण होता है? एक्चुअल ट्रांसफर होगा। इसमें क्या है कि एक सब्सटेंस से दूसरे में होता है। अब जैसे हमने पहले लेक्चर में बताया था, क्या बताया था? कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें या तो वो टाइटली बाउंड होंगे या वो लूजली बाउंड होंगे। इसमें यदि हम लिखें इन दिस टाइप ऑफ चार्जिंग when we rub two substance they get different type of charge and such that one get positive charge and other get नेगेटिव चार्ज। इसके पीछे रीजन यदि कोई आपसे पूछे, दिस इज ड्यू टू एक्चुअल sharing of electron from one substance to another the substance which lose electron get positive charge and the substance which gain electron become नेगेटिव चार्ज। इसमें हमने बताया भाई कि किस तरीके से जब हम रब करते, कोई भी दो चीज़ है उनको जब हम रब करते हैं तो उनमें से एक तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है, दूसरा क्या है नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है।
अब वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि भाई उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव, वो टाइटली बाउंड है या लूजली बाउंड है। यदि इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड है तो उस पर क्या होगा कि जो टाइटली बाउंड है तो वो खींच लेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वो, क्योंकि खुद के तो क्या है टाइटली बाउंड है। तो उस पर कैसा आएगा, उस पर हमेशा चार्ज आएगा नेगेटिव, और जो लूज कर देगा उस पर कैसा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफ़र है भाई ये केवल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। प्रोटॉन इतने लूजली बाउंड नहीं है कि उनको इतनी आसानी से हम निकाल सके, उनको वापिस छोड़ सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर भाई। इसमें आपको आराम से अभी साइड हो गया था मैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो, जैसे हमने आज की शुरू के, इसमें एक मेथड और बचता भी, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में अलग से करेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट होता तो आप पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, थैंक यू।